हे गाइस, कैप्टन ब्लू हियर और आज हम बात करने वाले हैं द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 के बारे में। टीम अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर्स को समझाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने उनका टीम एनालिसिस बनाया है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अम्ब्रेला एकेडमी का नेक्स्ट सीजन हमारे पास जुलाई तक अवेलेबल होगा, तो चलिए उससे पहले सीजन 1 का रिकेप कंप्लीट करते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. 1989 में अराउंड वर्ल्ड अचानक बहुत सारे लेडीज बच्चों को जन्म देने लगती है और वो दिन की शुरुआत में प्रेग्नेंट नहीं थी, तो बिलियनियर सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स उनसे मिलने आते हैं और उनके बेबीज के बारे में बात करते हैं। इसे कितने में बेचोगी? वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे किड्स थे, लेकिन सर हारग्रीव्स को उनमें से 7 मिले, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया और एज ए सुपर हीरो ट्रेन किया। पहले से लेकर आखिर तक उन्हें बच्चों से लगाव नहीं था और उन्होंने बच्चों के नाम तक नहीं रखे थे, उन सभी को नंबर्स से बुलाया जाता था। कई सालों बाद सभी किड्स ने अपने अपने रास्ते चूज कर लिए और सर हारग्रीव्स को छोड़ दिया। लूथर उनके साथ रहा और सर हारग्रीव्स ने रिसर्च के लिए उसे मून पर भेज दिया। एलिसन ने एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया और बाकी सब ने अपने अपने पैशंस के हिसाब से काम ढूंढ लिया। इसके 6 साल बाद सर रेजिनाल्ड की डेथ हो गई। सभी टीम मेंबर्स को खबर मिलती है और वो लोग अपना काम छोड़कर आ जाते हैं। वानिया मिलती है पोगो से, जो एक टॉकिंग चिंपांजी है। डियागो मिलता है ग्रेस से, जो उसकी मदर है, और हाँ एक रोबोट भी है। क्लॉज अपनी फादर की ऑफिस से कुछ चुरा रहा है और यहाँ उसे ये डब्बा मिलता है और साथ ही साथ उसकी सिस्टर एलिसन। लूथर को शक होता है कि सर रेजिनाल्ड का मर्डर हुआ है, क्योंकि मरते टाइम उन्होंने अपना एक आंख वाला चश्मा नहीं पहना था। बाहर अचानक कुछ खलबली होती है और एक ब्लू एनर्जी में से नंबर 5 निकलता है, जो टीम का ही एक मेंबर है, लेकिन कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। वो बताता है कि वो फ्यूचर में था और उसने वहाँ पे कई साल बिताए, लेकिन रिटर्न में आने के टाइम कुछ इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो गई, जिससे वो अपनी बचपन की बॉडी में आ गया। वो भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन उसकी एज 58 इयर्स है। फ्यूनरल के बाद सभी लोग उन्हें याद करते हैं। डियागो सर हारग्रीव्स को गालियां देता है, तो लूथर को उससे फाइट करनी पड़ती है और वो दोनों बैन का पुतला गिरा देते हैं, जो उनका डिसीज टीम मेंबर था। ये होने के बाद सभी टीम मेंबर्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 5 एक डोनट शॉप में जाता है, जहाँ पे कुछ आर्मेड लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें मारकर वो अपने ऊपर लगा ट्रैकर निकाल देता है। क्लॉज की पावर है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, तो बैन हमेशा उसके साथ रहता है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में ये भी दिखाया जाता है कि डियागो ने सर हारग्रीव्स का चश्मा छुपाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी मॉम पर मर्डर के चार्जेस लगाए। बहुत बड़े कांड करने के बाद नंबर 5 वानिया के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ उसे बताता है कि जब वो फ्यूचर में गया था तब दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो डेट 7 दिनों के बाद है। वानिया को लगता है कि ज्यादा टाइम ट्रैवल करने के कारण उसका दिमाग घूम गया है। कमीशन नाम की टाइम ट्रैवल एजेंसी से एजेंट चाचा और हिजल आते हैं और एक मोटेल में रुककर अपने टारगेट को फाइंड करने का प्लान बनाते हैं। वानिया अपने स्टूडेंट लियोनार्ड से मिलती है, जो वीकली उससे वायलिन सीखने आएगा। नंबर 5 एक आंख को लेके बैठा है, क्योंकि वही आई उसे फ्यूचर में अपने टीम मेंबर्स के पास से मिली थी और उसे लगता है कि ये आई जिसकी भी है वही फ्यूचर में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। वो आई पे थोड़ी रिसर्च करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो आई अभी तक बनी नहीं है। डियागो अपनी एक्स और अभी की फ्रेंड डिटेक्टिव पैट से मिलने जाता है। एलिसन पुरानी टेप्स देख रही होती है कि उसे अपने फादर की डेथ वाली टेप मिल जाती है। फ्यूचर में 5 डेलोरेस को लेके घूम रहा था, तो वो यहाँ भी उसे फाइंड करता है, पर तभी चाचा और हेजल उस पर अटैक करते हैं। एलिसन लूथर को टेप दिखाती है, जिसमें उनकी मॉम ग्रेस सर हारग्रीव्स को मरता देख रही है। टीम उनको इस बारे में पूछती है, लेकिन उस दिन का उन्हें कुछ याद नहीं होता। वायलिन अच्छी तरीके से ना बजाने के कारण वानिया को पिछली सीट मिलती है। ये होने के बाद वो लियो से मिलने जाती है और वो लोग साथ में थोड़ा हैंग आउट करना शुरू करते हैं। डोनट शॉप वाली वेट्रेस अम्ब्रेला एकेडमी का टैटू हेजल और चाचा को दिखाती है, जो उन्हें टीम अम्ब्रेला एकेडमी तक पहुंचाता है। लूथर और एलिसन टीम को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं कि ग्रेस को टर्न ऑफ करना है या नहीं। यहाँ टीम वानिया से थोड़ा रूड बिहेव करती है, क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है और उसने एक बुक लिखी थी जिसमें उसने सब रिवेल कर दिया था कि टीम अम्ब्रेला एकेडमी उसे किस तरीके से ट्रीट करती है। बातचीत चली रही होती है कि हेजल और चाचा अटैक करते हैं। लूथर, डियागो और एलिसन उनसे फाइट करते हैं। हेजल के कारण लूथर के कपड़े फट जाते हैं और वो सलमान भाई की तरह टॉपलेस बन जाता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे बाल है, जो सबको बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है। सब लोग फाइट में इतने बिजी थे कि किसी का ध्यान क्लॉज पे नहीं गया
और इवन क्लॉज का भी ध्यान फाइट पे नहीं गया। विलन पार्टी इसका एडवांटेज लेती है और उसे उठा ले जाती है। डियागो ग्रेस को टर्न ऑफ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उन्हें रिटायरमेंट दे देना चाहिए। 7 साल पहले सर हार्ग्रीव्स ने टीम के जाने के बाद लूथर को अकेले मिशन पे भेजा और मिशन कॉम्प्रोमाइज होने के बाद उसे बचाने के लिए सर हार्ग्रीव्स ने उसे एक सीरम दिया जिससे वो अनिल कपूर जैसा बन गया है। पर एक्चुअली में ये मार्शियन एप है जिसके बारे में मैंने विस्तार से टीम एनालिसिस में समझा है। वापस आते हैं प्रेजेंट में तो एलिसन और लूथर को लगता है कि ग्रेस को वो गुंडे बंद करके चले गए। वानिया वापस आकर लियो के साथ डेट पे जाती है और यहाँ हेजल और चाचा क्रीपी मास्क लगाकर क्लॉज को टॉर्चर कर रहे हैं। कितने अच्छे हो तुम दोनों। क्या यार, प्यास बुझा दी। ड्रग्स ना मिलने के कारण क्लॉज की पावर्स काम करने लगती है और उसे सारे डेड विक्टिम्स दिखाई देते हैं। वो उनका यूज करके थोड़ी पॉलिटिक्स खेलता है। चाचा और हेजल गलती से क्लॉज के ड्रग्स ट्राई कर लेते हैं और पागलों की तरह डांस करते करते वो आई लैब उड़ा देते हैं। 5 यहाँ उसके मालिक से बात करता है और नेम रिकवर करने जाता है, लेकिन तब तक लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। डियागो और लूथर 5 को ढूंढने जाते हैं जो उन्हें लाइब्रेरी में ड्रंक पड़ा मिलता है। पैच इन्फो पे क्लॉज को बचाने जाती है। क्लॉज बच निकलता है। वो उनका सूटकेस लेके वेंटिलेशन से निकल जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद वो सूटकेस ओपन करता है जिससे वो टाइम ट्रैवल करके दूसरे टाइम में पहुंच जाता है। एक फ्लैशबैक एपिसोड दिखाई देता है जहां 5 फ्यूचर में सरवाइव कर रहा है और उसकी मुलाकात होती है हैंडलर से जो कमीशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन से आई है। वो उसे हिस्ट्री में एबोरेशन क्रिएट करने वालों को मारने का जॉब देती है। वो वहाँ पे काम करना शुरू करता है लेकिन साथ ही साथ अपनी रिसर्च भी चालू रखता है। जब फाइनली उसे लगता है कि उसका इक्वेशन सही है तब वो प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ एलिसन को लियो पे शक होता है और ये बात जब वो वानिया को बताती है तब वो गुस्सा हो जाती है। वानिया की दवाइयाँ खत्म होने के कारण उसे बिना पिल्स के ऑडिशन देना पड़ता है और बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण उसे फर्स्ट चेयर मिलती है। यहाँ सेम टाइम में उसके म्यूजिक के साथ एक मिस्टीरियस पावर निकलती है जो हम आगे देखेंगे। क्लॉज टाइम ट्रैवल करके वापस आता है और ब्रीफ केस तोड़ देता है। वो एक्चुअली वियतनाम वॉर के टाइम पहुँच गया था और वहाँ 1 साल रहने के बाद उसके BF की डेथ हो गई तो वो वापस आ गया। अभी वो एकदम ट्रॉमेटाइज्ड है और 5 उसके सिम्टम्स देख के पता लगा लेता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। वो उससे बात करता है और हेजल और चाचा के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। यहाँ डियागो अपने फ्रेंड की डेथ से बहुत दुखी है और साथ ही साथ पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि डियागो ने डिटेक्टिव पैच का मर्डर किया है। हैंडलर के साथ मीटिंग में वो उसे एक जॉब ऑफर करती है और 5 एक कंडीशन रखता है कि अपोकलिप्स के टाइम उसकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। हैंडलर उसे एक्सेप्ट करती है और 5 उसके साथ चला जाता है। वानिया को फर्स्ट चेयर मिल जाती है और वो लियो के साथ छही छपा छही करती है। यहाँ रिवाइल किया जाता है कि लियो ने ही उस वायलिन बजाने वाली बंदी को मार दिया था। ये एकदम यू सीरीज वाले क्रीपी स्टॉकर जैसा है। पोगो ग्रेस को रिएक्टिव करके उसे सारी बातें सीक्रेट रखने को कहते हैं। 5 हैंडलर के साथ कमीशन के हेडक्वार्टर्स में होता है जहाँ वो टाइम एबरेशंस को खत्म करने के ऑर्डर्स देता है। चाचा हेजल को मारने के ऑर्डर्स रिसीव करती है और लूथर टीम से अपोकलिप्स को रोकने की प्रिपरेशन करवाता है पर टीम अपने काम में मस्त है। वानिया सबसे मिलने आती है लेकिन उनकी बात नहीं बनती। रिटर्न होने के टाइम वानिया बारिश रोक देती है और कुछ लैंप पोस्ट को मोड़ देती है जिससे पता चलता है कि उसके पास भी पावर्स हैं। लूथर भले ही अकेला होता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए शुरुआत करता है अपनी और सर हार्ग्रीव्स की रिसर्च से जो उसने 6 साल मून पे रहकर बनाई है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि सर हार्ग्रीव्स ने उसे अभी तक खोला भी नहीं है। वो बस उसे सबसे दूर रखना चाहते थे ताकि दोबारा उसको नुकसान ना पहुँचे। डियागो को पता चलता है कि मॉम उठ गई है और इसीलिए वो बहुत डम फील करता है। एक फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि लूथर और एलिसन को एक दूसरे के लिए फीलिंग है। चाचा को जो मैसेज मिला था वो एक्चुअली 5 ने भेजा था और उसका रियल टास्क था हैरोल्ड जेनकिंस को बचाना जो एपोकलिप्स को लाएगा। वानिया को उसके फादर की नोटबुक मिलती है जो लियो के पास थी और उसमें वानिया की पावर्स की सारी डिटेल्स होती है। सर हार्ग्रीव्स को पता था कि उसके पास पावर्स है और उन्होंने हमेशा उसे दबाए रखा। यहाँ कमीशन के हेडक्वार्टर में 5 सबके बम्बू लगाकर निकल जाता है और टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफ केस का यूज करके एपिसोड की शुरुआत में पहुंचता है जिससे टाइमलाइन एकदम अल्टर हो जाती है। सबसे पहले रेगुलर टाइमलाइन थी जहाँ वानिया को पता चल गया था कि लियो कुछ छुपा रहा है और वो इवनिंग का टाइम था। पर अब जब 5 मॉर्निंग में वापस आ गया है तो टाइमलाइन डिफरेंट होगी। फिर से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें 1989 में हैरोल्ड जेनकिंस का जन्म होता है और ये वही नमूना है जो वानिया के साथ छही छपा छही कर रहा है। तो उसके जन्म के टाइम ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस था अम्ब्रेला एकेडमी से।
तो उसे लगता था कि वो भी स्पेशल है, पर सर हार्ग्रीव्स उसे गालियां देके निकाल देते हैं। वो अपने अब्यूसिव फादर का मर्डर कर देता है और उसे 12 साल जेल में बिताने पड़ते हैं। बाहर निकलने पे उसे पता चलता है कि सर हार्ग्रीव्स की डेथ हो गई है। वो क्लॉज को फॉलो करता है और उसे सर हार्ग्रीव्स की डायरी मिलती है जिसमें वानिया की सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रेजेंट टाइम में टीम को हैरोल्ड को ढूंढना है क्योंकि वही रीजन होगा एपोकलिप्स का। एलिसन लियो की फाइल निकालती है और उसे पता चलता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, सॉरी लियो ही हैरोल्ड है। टीम उनके घर ब्रेक इन करती है लेकिन उन्हें हेट्रेड के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लूथर की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसके फादर ने उसे झूठ बोलकर 6 साल तक चांद पर रखा, तो वो पार्टी कर रहा है। क्लॉज उसे लेने जाता है और नॉक डाउन हो जाता है। यहाँ वो सर रेजिनाल्ड से मिलता है जो उसकी शेव करते हैं, बताते हैं कि उसने कभी भी अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया है। टीम को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वो लोग एपोकलिप्स को रोक पाएंगे। हेजल को भी चाचा को मारने के ऑर्डर्स आते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उस डोनट शॉप वाली वेट्रेस के साथ लव में है और वो दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। लियो और वानिया कहीं दूर होते हैं कि उन्हें कुछ गुंडे तंग करते हैं, पर वानिया अपनी पावर्स से उनकी बम्बू लगाती है और बाद में लियो को हॉस्पिटल में ले जाती है जहां उसकी एक आंख चली जाती है, पर वो फाइन है। एलिसन वानिया को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेती है और उन्हें पता चलता है कि उन गुंडों में से एक जिंदा है। एलिसन उससे बात करती है और वो बताता है कि लियो ने उन्हें तंग करने के लिए पैसे दिए थे। हेजल अपनी बुड्ढी के साथ निकल लेता है लेकिन बाद में उसे याद आता है कि एपोकलिप्स आ रहा है, तो वो थोड़ा बाकी काम निपटाने जाता है। लियो वानिया को ट्रेन करता है और उसे पता चलता है कि वो मूड के हिसाब से वॉइसेस को वेव में कन्वर्ट कर सकती है। ये होने के बाद वानिया को सब याद आता है कि कैसे सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स उसे ट्रेन करते थे और बाद में जब उन्हें लगा कि ये डीसी के एक्टर्स की तरह ओवर पावरफुल है तब उन्होंने उसे बंद कर दिया। लियो वानिया को ट्रेन करने के लिए सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स की जर्नल का यूज करता है। एलिसन वानिया से मिलने आती है और वो लोग बात करते हैं, जहाँ एलिसन रिवाल करती है कि उसी ने वानिया पे अपनी पावर्स यूज की थी और उसे ऑर्डिनरी बनाया था। वानिया गुस्से में आ जाती है और उसका गला काट देती है। लियो तुरंत वहाँ पे आता है और वानिया को वहाँ से ले जाता है। वानिया जब छोटी थी तब उसने अपनी पावर्स से कई नैनीज को मार दिया था, इसलिए सर रेजिनाल्ड ने ग्रेस को बनाया। वानिया बहुत डिप्रेस होती है क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को मार दिया है, पर एलिसन बच जाती है। टीम टाइम पे वहाँ पहुँच गई थी और ट्रीटमेंट मिलने के बाद अब वो बोल नहीं सकती। दूसरी टाइमलाइन में भी वानिया को फिर से रेजिनाल्ड की डायरी मिल जाती है और वो लियो को मार देती है। टीम को उसकी डेड बॉडी मिलती है जहाँ 5 आई पैच मैच करता है। हेजल टीम की हेल्प करने आता है और बताता है कि चाचा ने डिटेक्टिव पैच को मारा था। प्रूफ के तौर पे वो अपनी गन्स देता है जिससे डियागो पे चार्जेस हटाए जा सके। हेजल रिटर्न होता है लेकिन चाचा के पास उसकी बुड्ढी है, तो वो दोनों फाइट करते हैं और हैंडलर आ जाती है। एलिसन टीम को लिख कर बताती है कि वानिया के पास पावर्स है। वानिया टीम के पास सॉरी बोलने आती है और लूथर उसे चैम्बर में डाल देता है। टीम मेंबर्स इससे राजी नहीं होते और हार्ट ब्रोकन वानिया गुस्से में आकर डार्क पाथ एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे हाउसफुल सीरीज में जगह जागता है वैसे ही यहाँ पे व्हाइट वायलिन जाग जाती है। वो उस जेल से निकलकर सीधा मैंशन डिस्ट्रॉय कर देती है। टीम मेंबर्स वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। पोगो उससे बात करते हैं और वो पूछती है कि क्या आपको मेरी पावर्स के बारे में पता था, और पोगो हाँ बोलते हैं, जिसके बाद उनकी भी डेथ होती है। सभी टीम मेंबर्स सेफली बाहर निकल जाते हैं लेकिन ग्रेस बिल्डिंग में ही फंस जाती है। पहले सबको लगता था कि उन्होंने एपोकलिप्स को रोक लिया है, पर नहीं, वो अभी भी होने वाला है। तो उसे फेस करने के लिए टीम बॉलिंग एली में रियूनाइट होती है। यहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है और सेम टाइम में टाइम ट्रैवलिंग कमांडोज उन पे स्ट्राइक करते हैं। चाचा और हेजल को वानिया को बचाना है, पर हेजल उसे बिट्रे करता है और हैंडलर को मारकर अपनी बुड्ढी को बचा लेता है। वानिया अपने कॉन्सर्ट में जाती है और टीम उसके पीछे होती है। वो लोग उसे रोक नहीं पाते और कमीशन के गुंडे आ जाते हैं। एक तरीके से उन्हें फेस करना नामुमकिन है लेकिन पेन उन्हें बचा लेता है। शुरुआत से ही टीम को क्लॉज पे भरोसा नहीं था लेकिन अब सब कुछ सामने है। टीम व्हाइट वायलिन से मिलकर फाइट करती है और एलिसन के पास चांस होता है वानिया को मारने का, पर वो ये नहीं करती। वो उसे बेहोश करती है और उसकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मून डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके टुकड़े सीधे अर्थ पर गिरते हैं जिससे एपोकलिप्स आता है। 5 सबको लेके टाइम ट्रैवल करता है जबकि हेजल भी सेम चीज करता है। यहाँ टाइम ट्रैवल करते वक्त वो लोग बच्चे बन जाते हैं और सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।